नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट में माफिया पर महाप्रहार की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है और लगातार अपराधियों पर जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की है, उसके बाद अब माफिया पर महाप्रहार। जी हां, हम आज इसी पर बात करेंगे कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने लगातार जो बदमाश हैं, माफिया हैं, उन पर कार्रवाई की है और उसके बाद उनके जो अतिक्रमण है उनको तोड़ने की कार्रवाई लगातार सरकार द्वारा की जा रही है। खास तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर संयुक्त रूप से ये कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर में भी आज एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां पर जो है 80 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर जो है कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है और इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी जब समीक्षा बैठक की थी, कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान मुख्यमंत्री ने भी इस बात के दिशा निर्देश दिए थे कि माफिया मुक्त बनाने के साथ साथ जो जमीन माफियाओं से मुक्त कराई जाएगी वहां पर गरीबों के लिए आशियाना तैयार किया जाएगा। और क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और किस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है माफिया पर महाप्रहार पर, दोनों आपको सुनाएंगे। सबसे पहले सुनते हैं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने माफिया पर महाप्रहार को लेकर क्या कुछ कहा। 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन माफियाओं की चंगुल से मुक्त कराई है। जहां तक छात्रावास का, विद्यालय का, वृद्धाश्रम का सवाल है, ये गरीबों की भूमि पर या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके ये जो माफिया बने हैं, तो इन पर पहला हक तो गरीबों का ही है। वैसे तो राज्य सरकार की जो भी सहायता आती है उस पर पहला हक गरीब का ही होता है। और इसलिए इस अभियान को और गति से चलाकर जो ऐसे लोग हैं उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। ये अभियान इंदौर से प्रारंभ करेंगे और पूरे प्रदेश में माफियाओं से जमीन मुक्त करा के गरीबों को देंगे, आवास बनाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार ने माफिया के खिलाफ जो युद्ध अभियान चलाया था, वो किसी की निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं था, अतिक्रमण के खिलाफ था। और शुद्ध के खिलाफ युद्ध उन्होंने किया था, मिलावट के खिलाफ था। जो माफिया लोगों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे, जिन्होंने पैसे वसूल लिए थे और लोगों को मकान और फ्लैट नहीं दिए थे, प्लाट नहीं दिए थे, उनके खिलाफ था। लेकिन ये सरकार ऐसा लगता है कि जमीनें हथियाने करने का अभियान खुद ही चला रही है। तो सीधे तौर पर आपने कांग्रेस को भी सुना और सरकार को भी सुना। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साफ तौर पर बता रहे थे कि मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त करने के लिए सरकार लगातार एक्शन में, और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलूंगा। जी संदीप, जिस तरीके से लगातार सरकार एक्शन में है और माफिया के खिलाफ एंटी माफिया अभियान मध्य प्रदेश सरकार चला रही हो, गृह विभाग के मुखिया की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसको लेकर न सिर्फ एक्शन में नजर आ रहे हैं बल्कि सख्त भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आकाश है। देखिए, इस समय पर प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार एंटी माफिया अभियान के मूड में दिख रही है। अभी तक आपने देखा भी है कि लगातार कार्रवाई की भी गई। आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक और भी बात कही है कि अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और ये जो प्रॉपर्टी है वो गरीबों को दी जाएगी। यानी कि कहीं न कहीं सरकार के पास अब तक एक बड़ी संपत्ति सरकार के हाथ लग चुकी है और उनका साफ कहना है कि अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम बहुत आगे होना है। अभी शुरुआत इंदौर से की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर एंटी माफिया अभियान चलाया जाता है तो एक यहाँ पर कहीं न कहीं जो आम आदमी की, जो गरीब की जमीन कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने हड़पी गई है, तो वो जमीन मुक्त होगी, सरकार को भी उससे कहीं न कहीं राजस्व मिलेगा। तो अलग अलग तरह से अगर ये अभियान चलता है तो कहीं न कहीं सरकार को लाभ होगा, प्रदेश की आम जनता को लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह अभियान सिर्फ अभियान ही न रह जाए, क्योंकि आमतौर पे बड़े शहरों में अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन उन अभियानों का जो संदीप, एक चीज समझना चाहूंगा, आपको रोकना भी चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार माफिया को लेकर एक्शन में है, एक तरफ अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ
माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सुशासन को लेकर सरकार लगातार एक्शन में, और जिस तरीके से गृह मंत्री ने साफ किया है कि अब माफिया को किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए गुड गवर्नेंस पर तो सरकार का ध्यान है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर्स की बैठक ली थी और उसमें भी उन्होंने कई कलेक्टर कमिश्नर्स को फटकार भी लगाई है। यानी कि ये तय है कि प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस पर फोकस कर रही है। जब गुड गवर्नेंस होगा तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं साफ सुथरी होंगी। जो ये माफिया कहीं न कहीं पनपते हैं बार बार, तो उस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा सकेगा सरकार की ओर से। तो अलग अलग तरह से जो अधिकारियों की मीटिंग हो रही वो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। संदीप, मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा से। हमारे साथ खास मेहमान का पैनल भी जुड़ गया। गोविंद मालू जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोटिया जी भी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी, आपके पास आना चाहूंगा। एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से माफिया को पस्त करने की तैयारी में सरकार है, सर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से माफियाओं के खिलाफ है। पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी। और उनको किस तरह से बुलडोजर से ध्वस्त करना है, उनकी संपत्ति को राजसात करके और जन कल्याण में लगाना है और उनको जेल के शिक्षों में डालना है। तभी माफियाओं के खिलाफ जो सख्ती की कार्रवाई है, उससे आने वाले समय में जो दूसरे माफिया जो माफिया के धंधे में आगे बढ़ना चाहते हैं, पनपना चाहते हैं, उनको भी सबक मिलेगा और एक भय का वातावरण माफियाओं में पैदा होगा। तो ये तो भू माफिया हैं, चाहे कोई सा भी माफिया हो, चाहे वो राशन माफिया हो, दवा माफिया हो, उन सब के खिलाफ सरकार बहुत ही कड़े एक्शन ले रही है और आगे भी लेगी और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। जी बिल्कुल सर, आप तो कह रहे हैं कि सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आ रहा है। कांग्रेस से ही समझ लेते हैं। पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ हैं। जी सर, माफिया के खिलाफ एक्शन में सरकार, सीधे तौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि माफिया को मध्य प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये दावा ही करते हैं, आश्वासन देते हैं। आप मुझे बताइए, 15 साल से सरकार किसकी चल रही थी? ये और 2-3 साल और हो गए, एक्स्ट्रा हो गए हैं। 18 साल हो गए हैं सरकार चलते चलते, सिर्फ 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। माफिया पाले किसने हैं? ये माफिया बने कैसे हैं? ये इसके ऊपर जाना चाहिए। ये उसका तो जवाब दे कि 15 साल से माफिया आप ही लोग पाल रहे हो और आप ही लोग चला रहे हो उनको, और आप कार्रवाई की बात कर रहे हो। कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ करना नहीं है, चंदा लेना, उनसे पैसे लेना, वसूली करना, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा सरकार में। आप अभी देख रहे हैं अनाज में माफिया पैदा हो गए। आपने देखा मूंग खरीदी में ट्रालियों में पैसा वसूली हुई है। और दूसरे आप देखें कि ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इससे बड़ी निर्दम क्या हो सकती है घटना? आप देखें किस तरह के लोग हैं, ये उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। रोज डेली पेपर में आपके आ रहा होगा, आप पेपर में डेली देखेंगे बलात्कार का केस आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नया डाइवर्ट करने के लिए अब इस पे चले गए, आप माफिया आ गए। भाई जमीनों पे, आदिवासियों की जमीनों पे कब्जे है, उनको तो छुड़वा दो। हमारे SC/ST के बच्चे जो है उनकी जमीनों पे कब्जे, वो तो छुड़वा दो। माफिया कौन और किसने पैदा की और कहाँ से माफिया आए? 15 साल से सरकार आप चला रहे हो, आपके कानून व्यवस्था, आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, सब चीज है। इसके बाद माफिया पैदा कैसे हो गए? मैं गोविंद मालू जी से इसको समझूंगा, लेकिन उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोटिया सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? एक और अभियान पहले ही जन दर्शन यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है और अब माफियाओं पर महाप्रहार की बात हो रही है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो माफिया है और माफियाओं पर कार्रवाई है, ये सब हरी कथा हरी अनंता वाला सिलसिला है जी। हर पार्टी जो है, हर पार्टी में जो भी अपराधी किस्म के लोग जब नेता मंत्री बनते हैं तो वो माफियाओं का पालन पोषण बनते हैं, बल्कि खुद भी माफिया होते हैं। और जब सरकारें आती हैं, बदलती हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ कार्रवाई करते हैं फेस सेविंग के लिए और ये बताने के लिए कि हमारी सरकार बहुत सख्त है। लेकिन माफिया अपने हिसाब से पनपता रहा है, पनपता रहेगा। और जहाँ तक सभी दोगने जी जो बात कर रहे थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक, वो तो पुलिस की नौकरी से सीधे विधायक बने हैं, पुलिस की नौकरी छोड़कर इंटेलिजेंस में।
वो तो जानते हैं इस चीज को भी, ये बलात्कार की जिस घटनाओं की अखबार में छपने वाली जिक्र कर रहे हैं, तो वो क्या कोई पार्टी प्रमोट करती है क्या? कांग्रेस या भाजपा क्या बलात्कारों को प्रमोट करती है क्या ये बच्चियों के साथ? ये तो परवर्टेड फ्रेम ऑफ माइंड के जो लोग हैं, जो मानसिक विकृति के लोग हैं, ये उन लोग का कृत्य होता है। उसको लेके हम पूरे समाज में कोई जैसा परसेप्शन बनाए या नैरेटिव पैदा करें कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो विषय से हटना भी है और विषय की गंभीरता को भी कम करना है। माफियाओं के तरह जहाँ तक बात है, अभी हमने अपने ही समाचार पत्र दोपहर मेट्रो में 3 दिन पहले छापा है। एक गरीब किसान की 2-3 एकड़ जमीन भोपाल के एक बिल्डर ने अपने नाम लिखवाई 10-15 लाख रुपए देके 1.5 करोड़ रुपए का पार करके और बाद में उसकी 17-18 लाख में 20 लाख में रजिस्ट्री करा ली। और वो किसान जो है वो गुहार करते करते मर गया। अब उसकी जो विधवा है वो जो है उसके लिए तड़प रही है, लेकिन वो बिल्डर जो 2 करोड़ की जमीन जो है वो 15 लाख रुपए 17 लाख रुपए में आगे बैठ गया। तो अगर आप मुहिम चलाते तो जरा ऐसे लोगों के खिलाफ ही चलाएं। जी बिल्कुल सर, यही एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास चलूंगा। गोविंद मालू जी, अभियान से दिखावा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं माफिया अभी भी है, और जिस तरीके से राजेश सर भी जिक्र कर रहे थे, और कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है, तो किस तरीके से धरातल पर इसको सख्ती के साथ उतारेंगे सर? जब अभियान चल ही रहा है तो फिर शंका किस बात की? आगे कल क्या हुआ, परसों क्या होगा, ये सब फालतू के कयास है। जब आज अभियान चल रहा है, हम तो आज अभियान जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। जब कर ही रहे हैं तो फिर और नई बात उसमें पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ मैं। और ये केवल कांग्रेस के मित्र को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे जमीन खाली करा रहे हैं। अरे जमीन किसकी? सरकारी जमीन जिस पर अतिक्रमण हो गया उसको खाली नहीं कराएंगे तो क्या उसको रहने देंगे? जमीन खाली नहीं कराएंगे तो क्या वो अवैध निर्माणों को रहने देंगे? क्या वो उन्होंने माफियागिरी वहां की है और उन्होंने नकली कोई अवैध मादक पदार्थों से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है, कोई वहां पर गैंगवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई अवैध गुमटियां लगाकर अवैध अतिक्रमण करके वहां से वसूली कर रहा है या वहां पर अड़ीबाजी कर रहा है, तो ऐसे लोगों की संपत्ति को भी ध्वस्त करना ताकि उनकी आर्थिक रीढ़ टूटे और जनता में संदेश जाए कि माफियाओं के खिलाफ सरकार कितनी सख्त है। सर संदेश देने की तो कोशिश है, लेकिन सर गोविंद जी एक चीज जरूर समझना चाहूंगा कि कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि काफी देरी हो गई, क्योंकि माफिया पनपा कैसे, सरकार कार्रवाई जरूर कर रही है, एक्शन में नजर आ रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है, खुद गृह मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये चीजें भी आती हैं, संरक्षण जैसे आरोप भी कांग्रेस लगाती हुई नजर आती है कि बदमाशों को संरक्षण देने का काम भी स्थानीय तौर पर किया गया। ये पहले माफिया थे जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया। जैसे कांग्रेस की सरकार आई, सरकब्ज हो गए, उन लोगों को संरक्षण मिलने लगा और एकदम से प्रकट हो गए, एकदम से पुष्पित पल्लवित हो गए और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोगों ने उसको प्रश्रय दिया और एक वर्ग विशेष के लोगों को जानबूझकर प्रताड़ित किया। केवल माफियाओं, एंटी माफिया अभियान दिखावा था उनका और उन्होंने ऐसे माफियाओं को पनपने का मौका दिया जो कांग्रेस की सरकार में रहते हुए जिनको ध्वस्त किया गया था, जो कांग्रेस की सरमाएदारी में कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहे थे। आज जब उन पर प्रहार हो रहा है तो कांग्रेस तिल मिला रही है। चलिए कांग्रेस से समझ लेता हूं सर। जी रामकिशोर जी, बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है, आप भी सवाल उठा रहे हैं, अगर कहीं कुछ रह गया है तो सीधे तौर पर सरकार को बताए ना, सरकार को आईना दिखाने का काम करे, या कहीं कोई ऐसा प्रकरण है आपको लगता है कि यहाँ पर माफिया पनप रहा है तो कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते उस मुद्दे को उठाए, सरकार को अवगत कराए। मालू जी कह रहे हैं कार्रवाई करने के लिए तैयार है सरकार। देखिए गोविंद मालू जी वरिष्ठ नेता है, मैं जानता हूं अच्छे से, पर जिस तरह से वो साफगोई की बात कर रहे हैं ये नहीं है। 15 महीने में कांग्रेस ने पैदा कर दिया कि माफिया को, और 15 महीने में कांग्रेस ने ही माफियों पे कार्रवाई की थी, शुद्ध का युद्ध भी चालू किया था और ये प्रॉपर्टी वालों को भी कार्रवाई की थी और किसको जेल में डाला था ये सब आपको मालूम है। आपके इंदौर के कई बड़े बड़े माफियाओं को बंद किया था, भूमि माफियाओं को, और कांग्रेस ने चालू किया था उस टाइम। और आप तो, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आपकी सरकार 15 साल से थी और आप माफिया पे कार्रवाई करें तो 15 साल से कैसे माफिया पल गए, ये इसको स्पष्ट करें ना। ये इतने बड़े कैसे हो गए, इतने पैसे वाले कहाँ से आ गए, इनका इतिहास देखे, कितने साल में पैदा हुए और कितने साल में पैसा कमाया इनने, ये होना चाहिए। माफिया पे कार्रवाई करें, बिल्कुल अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं। जो माफिया अगर गलत काम करते हैं, लोगों को कब्जा कर रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए।
और कार्रवाई होगी तो ही आपका दबाव बनेगा, और सरकार में जो लोग सरकार में बैठे हैं उन लोगों का संरक्षण नहीं हो तो ज्यादा अच्छा। सरकार के लोग ही संरक्षण कर देते हैं और उन्हीं को पालते हैं, और वही आज चंदा उगाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। मेरा तो यही आरोप है। सर, आरोप लग रहा है कांग्रेस को, अगर लग रहा है कहीं पर माफिया है तो क्या कांग्रेस भी सूची तैयार कर सत्ता पक्ष को देगी, सरकार को बताएगी? बिल्कुल दे देंगे। ये अगर मांगे तो फिर सरकार क्या कर रही है? अगर देंगे, हम तो विपक्ष है, हम तो उठाएंगे ये बातों को, पर सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार की नजरें क्या कर रही है? सरकार के विभाग क्या कर रहे हैं? इनको पता नहीं है कि इनका नगर निगम इतना बड़ा बैठा हुआ, उसको पता नहीं है कि कहाँ क्या जमीन है। नदी के नालों के किनारे की जमीनों पे पूरे कब्जे है जगह जगह। आप देखो हर शहर में जाके नाले के किनारों पे पूरी मल्टियां बन गई हैं और उसकी जमीनों के कागज नहीं है। तो ये कार्रवाई करे ना, बहुत सारी जगह है, सब मालूम है, गोविंद जी को भी सब मालूम है और भाजपा को भी मालूम है। सरकार का प्रशासन क्या कर रहा है? मेरा तो ये कहना, प्रशासन क्या कर रहा है बताइए ना। अब अगर उम्मीद करते हैं विपक्ष वालों से, तो प्रशासन सरकार चलाने वालों को ये इतनी जवाबदारी भी नहीं है कि ये चीज जानकारी निकाल पाए। हम तो बताएंगे, बता देंगे। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके आरोपों का जवाब गोविंद जी से ही ले लेता हूँ। गोविंद जी, तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से, क्योंकि अभी भी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं हो रही, माफिया अभी भी कहीं ना कहीं बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इन तमाम लोगों को निस्तनाबूद किया जाए। तो सर फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? अगर नजर आ रहा है विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं साथ आकर कार्रवाई होना चाहिए। सर, आपने दोगने जी को सलाह दी ना जी कि विपक्ष की भूमिका है, आपको यदि कहीं लग रहा है गलत, या आपको ये लग रहा है कि माफिया छूट गया, तो उसका नाम लीजिए, बताइए। वो कह रहे हैं हम क्यों बताएं? अरे क्यों नहीं बताओगे? आप विपक्ष की भूमिका में अगर आप उसकी पहरेदारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि प्रशासन ने कहीं कुछ छोड़ा है क्या, और किसको संरक्षण दिया, इसको उजागर करना चाहिए। मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि आप उजागर करिए। हमारी सरकार है, उसके बावजूद हम आपसे कह रहे हैं कि आप करिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, इनकी सरकार में इंदौर के, ये जानते ही खुद पुलिस में थे, इंदौर के आईजी को आनंद फानन में हटा दिया, क्योंकि वो वास्तव में एंटी माफिया अभियान में इनकी वसूली के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे थे। वो वास्तव में कार्रवाई कर रहे थे, उनको हटा दिया। तो देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि आप कहें कुछ करें कुछ और वसूली के लिए एक डंडा चलाएं और उसके बाद में कटोरा लेकर घूमते फिरें। तो ये जो स्थितियां हैं वो आज नहीं है। आज तो हम ट्रांसपेरेंट ढंग से, पारदर्शी ढंग से, और लगातार अभियान चल रहा है। ये पहले दिन की बात नहीं कि आज ही हुआ है, अभी चल रहा है। ये जो कॉलोनियों के खिलाफ, कॉलोनाइजरों के खिलाफ, तो सबको जेल में बंद कर दिया, कई सारे जेल में बंद पड़े, उसमें कांग्रेस के रसूखदार लोग भी हैं। और आज भी उन भू माफिया, जो लैंड माफिया सबसे बड़ा माफिया है, लोग गरीब लोगों के प्लॉट पर अब कब्जे दिलाए हमने, गरीब लोगों को जो जिनसे वसूली की थी उनको राहत दिलाई है। जी बिल्कुल सर, इंदौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब से कुछ दिन पहले भी सहकारिता विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जो गृह निर्माण सोसाइटियां थी, उनका जो घरों में घर लिया था, उन सोसाइटियों में जिन लोगों ने, उनको जो है घर दिलाने का काम जो है जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या लग रहा है, ये आगामी समय की तैयारी को के रूप में भी देख रहे हैं क्या आप? क्योंकि 2023 की तैयारी में दोनों ही दल जुट गए हैं और ऐसे में गुड गवर्नेंस का संदेश देना है, अपराधों पर नकेल कसना है और इसके अलावा माफिया पर रोक लगाना। यही कारण है कि सरकार इसको तेज गति से प्रायोरिटी पर रखी हुई है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जो हम कोरोना के दो बड़े बड़े लॉकडाउन से उभरे, तो जनता में जो एक धारणा पैदा हो गई थी सरकार की, साफ सरकार जो है सिर्फ कोरोना का काम कर रही है, तो सरकार अपने आप को बता रही है कि नहीं, हम अच्छी गुड गवर्नेंस भी देना चाह रहे हैं, माफियाओं से मुक्ति भी पा रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा है कि माफियाओं का अंत जो है ना तो तुरंत होता है और ना सदा के लिए अंत होता है, वो एक तात्कालिक अंत होता है। माफिया को अधमरा छोड़ दिया जाता है और उसको पूरी तरह से नहीं माना जाता, और बाद में जैसे ही उसके साथ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, वो फिर खड़े उठते हैं। और हमेशा मैं ये मानता हूँ कि ये माफिया हमेशा बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं पनप सकता, और सरकार को आप दोष दे रहे हैं, उससे ज्यादा दोष मैं शासन प्रशासन को भी दूंगा, क्योंकि वो उनकी दैनिक निगरानी में चीजें होती हैं कि कहाँ पर झुग्गियां बन रही हैं, कहाँ पर एक संगठित रूप से झुग्गियां बनाई जा रही, कहाँ पर संगठित रूप से फल ठेले, सब्जियों की दुकानें लगाई जा रही हैं, कहाँ संगठित रूप से
गुंटियां सजाई जा रही हैं एमपी नगर जैसे इलाके में, भोपाल की अगर हम बात करें तो, जी जी या रेरा कॉलोनी में जो ठेले लगे हुए, तो सब पॉलिटिकल संरक्षण में चलता है। और हर पार्टी में कोई ना कोई नेता विधायक ऐसा होता है जिसको हम झुग्गी स्वामी कह सकते हैं या उसको गुंडी स्वामी बोल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसे स्वामी तो मिलेंगे, लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार की इस बार मंशा है, क्योंकि जिस तरीके से जो बड़े लोग थे, जो बड़े माफिया थे, चाहे हम इंदौर की बात करें, भोपाल में भी जो है प्लाट दिलाने की जो कोशिशें हैं वो जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई थी और उसका अब सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। तो सर लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार की कार्रवाई के बाद थोड़ा सा ही जरूर, लेकिन कुछ लोगों को तो राहत इससे मिलेगी मिलेगी। देखिए, इतनी गंभीरता बालू जी दिखा रहे हैं, दोगली जी दिखा रहे हैं, कमलनाथ जी ने दिखाई थी, आप दिखा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा देखूंगा, मैं भी कुछ मामले उठाऊंगा कि कहाँ कहाँ जो है माफिया किस तरह से जमीनों पर किसानों, गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं। हम ये मुहिम चलाएंगे ताकि सरकार को, शासन प्रशासन को मदद मिल सके कि वो किस तरह से एक सकारात्मक पत्रकारिता की जो भूमिका होती है वो हम निभाएंगे। और दोगले जी से भी मैं अपेक्षा करूंगा जो विपक्ष के नेता के नाते अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ जिस तरह की चीजें हो रही है इनको उठाएं, जी बिल्कुल ताकि सर, उनको देख के आंख मूंद पे बैठ जाए। जी बिल्कुल सर, काफी बड़ी बात आपने कही कि हम लोग तो हमारा धर्म निभाएंगे ही, फर्ज निभाएंगे ही, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी यहाँ सोचना होगा कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश को बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ आना होगा। गोविंद मालू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर अंतिम कमेंट की तरफ आ रहा हूं, समय कम बचा है, लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर आपसे कि आप किस तरीके से आप विपक्ष को भी साथ लेकर इस कार्रवाई को आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे, क्योंकि सरकार ने बड़ी कोशिश तो की है, माफियाओं पर महाप्रहार करने की कवायद है, लेकिन अब बीजेपी इसको कैसे अमली जामा पहनाएगी। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो आप जनता के बीच में भी संगठन जा रहा है, तो कहीं पर ऐसी चीज नजर आती है, तो किस तरीके से अब आगामी रूप में कार्रवाई सतत चलती रहे, इसके लिए क्या तैयारी है सर? देखिए, कार्रवाई सतत चलेगी। ये कई कार्रवाई एक दिन का या अभियान 7 दिन का तो बंद हो जाएगा। ये निर्देश है सारे में को, और बार बार जब जिला योजना समिति की बैठक या जिले के प्रभारी मंत्री सब समीक्षा भी करेंगे। और जैसा कि राजेश भाई ने बताया, मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि वो अगर इस मुहिम में साथ देंगे और कई जो चीजें हैं उनको शाया करके उनको उठाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो प्रशासन ने अगर गड़बड़ की है तो शासन उस पर नकेल कसने के लिए उनको एक फीडबैक भी मिलेगा। और प्रशासन, क्योंकि कल ही परसों मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये हरी हरी दिखाते हैं लोग, ये तो ये सबको मालूम है कि प्रशासन का काम क्या करना है, प्रशासन किस तरह से पेंट करता है। और इसलिए आपकी भूमिका, विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा, आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। और एक पारदर्शी शासन और प्रशासन के लिए, जनता को राहत देने के लिए एक जो अभियान जो चालू किया वो परवान चढ़े और अपने गंतव्य पर जाए, अपनी जिसका जो उसकी मूल आत्मा, जो उसका मूल मंतव्य, जो मूल उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो। इस दिशा में हम सब, आप सब मिलकर, मीडिया के साथी भी, आप सब लोग भी, विपक्ष के लोग भी। जी बिल्कुल सर, मीडिया का भी सहयोग पूरा मिलेगा, लेकिन कोशिश यही है कि माफिया को जो है मध्य प्रदेश से माफिया का सफाया किया जाए। रामकिशोर दोगने जी हैं सर, अंतिम 30 सेकंड में आपसे ही प्रतिक्रिया चाहूंगा। सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन विपक्ष भी सहयोग दे। देखिए, विपक्ष तो पूर्णतः सहयोग करेगा। विपक्ष के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है वैसे तो। आज तो सरकार से हमारा निवेदन यही है कि कलेक्टरों को टाइट कर दे अगर, तो सब चीजें निकल जाएगी। कलेक्टर वहां का मालिक होता है, उसके पास सब जानकारी होती है कि कहाँ कौन सी मल्टी अवैध बनी हुई है, कौन सा माफिया कब्जा कर रहा है, कौन से नाले पे कब्जा किया हुआ है और कहाँ कहाँ जमीनों पे कब्जे हैं। जो कॉलोनी वालों ने जो बेचा है, लोगों को 3-3 लोगों को रजिस्ट्रियां कर दी, सब जानकारी कलेक्टर के पास है। तो कलेक्टर के पास रोज लोग बेचारे जाते हैं, लाइन लगा के जाते हैं, उनकी बात सुने, उन जिन लोगों के कब्जे है उनकी बात, उनको वापस प्लाट दिलाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार का काम होगा, काम है ये। और सरकार चलिए, आप जिला प्रशासन को और टीम को जो लाल फीता शाही है उसको कसने की बात कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माफिया पर महाप्रहार को लेकर भी सियासत देखी जा रही है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने चर्चा की है माफिया पर महाप्रहार की, और जिस तरीके से
लगातार मध्य प्रदेश सरकार गुड गवर्नेंस के बाद अब माफिया पर महाप्रहार करने की तैयारी में और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने की कवायद ये पूरी है। और अब देखना यही अहम होगा कि किस तरीके से इस अभियान के जरिए, एंटी महाअभियान के जरिए मध्य प्रदेश से माफिया का सफाया होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।